बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा करने वाली थी घर छोड़कर भागकर शादी। अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा को बताए बिना विदेश में भागकर शादी करना चाहती थी सोनाक्षी सिन्हा। कानूनी पछड़े की वजह से विदेश में भागकर नहीं कर सकी सोनाक्षी सिन्हा शादी। हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस तरह से चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। भाई भले ही 23 जून को सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी हो चुकी हो, लेकिन हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा के पति जहीर इकबाल ने जो खुलासा कर दिया है उसे देखकर और सुनकर हर कोई हैरान है। जी हां, सोनाक्षी सिन्हा के पति यानी जहीर इकबाल ने खुद इस बात को कबूल किया है कि एक वक्त ऐसा आया जब वो सोनाक्षी सिन्हा और वो दोनों घर से भागकर शादी करने वाले थे, यानी परिवार वालों की रजामंदी के बगैर शत्रुघ्न सिन्हा को बताए बिना ही। अब ये पूरी खबर क्या है वो बताने से पहले जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ, चैनल में नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना है। जी हाँ, सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल की शादी को 1 महीना बीत चुका है। ठीक आज से 1 महीने पहले यानी 23 जून को सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। अपने ही घर में एक छोटी सी शादी की रस्म निभाई थी। लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ जिसमें सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल भी पहुंचे थे। इस इंटरव्यू में जब रिपोर्टर ने पूछा कि सोनाक्षी, अगर मान लीजिए आपके पिता शत्रुघ्न सिन्हा इस शादी के लिए नहीं मानते तो आप क्या करती, तो इस पर तपाक से जो सोनाक्षी सिन्हा के पति हैं जहीर इकबाल, उन्होंने एक बहुत हैरान करने वाली बात कर दी। दरअसल जहीर इकबाल का साफ कहना है कि वो जानते थे कि सोनाक्षी के जो माँ बाप है यानी शत्रुघ्न सिन्हा है और जो पूनम है वो शादी के खिलाफ थे। इसलिए उनका कहना है कि उन्होंने पहले ही और सोनाक्षी ने ये पहले ही प्लान बना लिया था कि वो घर से भागकर शादी करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जहीर इकबाल ने खुद ये बात कबूली कि वो और सोनाक्षी घर से भागकर शादी करने वाले थे। यहाँ तक कि उन्होंने विदेश में अपनी जगह, अपना वेन्यू, अपनी तारीख भी सेट करी थी। लेकिन जब उन्हें बाद में पता चला कि अगर आप शादी विदेश में करते हो तो उस शादी को इंडिया में यानी भारत में मान्यता प्राप्त नहीं होती, बस यही सोचकर सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल रुक गए। दरअसल सोनाक्षी और जहीर ये चाहते थे कि जब वो शादी करें तो शादी की जो मान्यता है वो भारत में भी हो। लेकिन ये नियम है हमारा कि अगर आप कोई भी लड़का लड़की भारत के बाहर यानी विदेश में जाकर शादी करते हैं तो उस शादी को भारत में लीगल नहीं माना जाता। इसीलिए ना चाहकर भी सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने भारत में ही शादी कर ली। इससे पहले वरना जहीर इकबाल और सोनाक्षी का घर से भागकर अपने माँ बाप को बिना बताए ही शादी करने का प्लान था। आपको बता दें कि जहीर इकबाल और जो सोनाक्षी सिन्हा है वो पिछले 7 साल से एक दूसरे के रिलेशनशिप में थे। 7 साल पहले से ये दो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा इस शादी के खिलाफ थे, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा का ये सोचना था कि सोनाक्षी को जहीर इकबाल से बेहतर लड़का मिल सकता है, क्योंकि जहीर इकबाल इतना बड़ा स्टार नहीं है, सोनाक्षी बहुत बड़ी स्टार है और पैसे में भी सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल से बहुत ज्यादा अमीर है। तो कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा शादी के खिलाफ थे और उन्होंने खुद ये बात कबूली थी कि उन्हें शादी के बारे में पता भी नहीं था। वैसे मैं आपको बता दूं, जो सोनाक्षी सिन्हा के भाई हैं वो अब तक लव और कुश अब तक सोनाक्षी से गुस्सा है। वो शादी में भी नहीं पहुंचे थे और साथ ही शादी के बाद से भी कई सारी उन्होंने बातें अपनी बहन के खिलाफ की है, जिससे साफ हो जाता है कि सोनाक्षी के खुद के परिवार वाले भी इस शादी के खिलाफ थे। लेकिन जरा सोचिए, अगर सोनाक्षी सिन्हा भागकर शादी कर लेती तो बहुत ज्यादा हंगामा होने वाला था, क्योंकि सोनाक्षी के पिता ना चाहते हुए भी भारत में ही शादी हुई, उनकी परमिशन के साथ हुई, तो इसलिए वो शामिल हो गए। लेकिन अगर भागकर सोनाक्षी शादी करती तो ना सिर्फ पिता की नाराजगी झेलती बल्कि उनके बहुत सारे फैंस भी उनसे रूठ जाते। फिलहाल हम यही उम्मीद करते हैं कि सोनाक्षी और जहीर की जो शादी है ये बिल्कुल अच्छे से चले, इनकी शादी में कोई रुकावट, कोई तकलीफ, कोई दिक्कतें ना हो और ये जोड़ी ऐसी ही बनी रहे। फिलहाल आज के पास वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।